पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मजे कर रहे तो यार चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो की तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेरा नाम वजह मेरा नाम रजी। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो वीडियो का टाइटल है जब जेलेंस्की रोए पीएम मोदी के सामने तो पीएम मोदी ने बढ़ाया हाथ, किया बड़ा खेल। अब ये वीडियो देखते हैं कि मतलब क्या सीन है कि क्यों रोए जेलेंस्की पीएम मोदी के आगे और कुछ क्या मोदी जी ने आगे बढ़ा। बिल्कुल फरियाद की होगी, हो सकता है। तो अभी वीडियो देख लेते हैं, काउंट करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब एक अहम मोड़ पर आ चुका है क्योंकि पूरी तरीके से रूसी सेना ने कीव को घेर लिया है। अच्छा पर चढ़ाई के लिए पुतिन तैयार हैं। ये सबको पता है कि कीव की लड़ाई सबसे भयानक और कत्लेआम होने वाली है और इस वजह से पूरी दुनिया में बेचैनी है। हालत यूक्रेन की तो खराब है ही, साथ ही रूस की भी है क्योंकि किसको किससे लड़ना है ये किसी को नहीं पता। कारण यह है कि एक तरफ यूक्रेनी सैनिक हैं, दूसरी तरफ आम नागरिकों को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और सबसे भयानक 50,000 से ज्यादा लोगों को जेलेंस्की द्वारा हथियार थमा देना। ये लोग क्या करेंगे ये किसी को अंदाजा नहीं है। यूक्रेन में इस समय 15 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और इसी को जल्द से जल्द रूसी सेना अपने कब्जे में करना चाहती है, जिससे भी कोई भी खतरा ना बने। जेलेंस्की लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म से समर्थन बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ अभी तक कुछ भी नहीं आया। यूक्रेन अमेरिका, ब्रिटेन, नाटो की असलियत जान चुका है। यही कारण है कि जेलेंस्की एक वीडियो में कह चुके हैं कि ये वीडियो मेरी आखिरी वीडियो भी हो सकती है। दुनिया में कोई भी देश यूक्रेन की सहायता उस तरीके से नहीं कर रहा जिसकी उम्मीद जेलेंस्की ने लगाई थी, जिस कारण उनके पैरों तले जमीन इस समय खिसक चुकी है। ये तो है। और ऐसे में यूक्रेनी प्रेसिडेंट को पीएम मोदी की याद आई है। जेलेंस्की ने अपने देश को बचाने के लिए 3 बार मोदी से बात की और अब वो मिन्नतें करने पर उतर आए हैं कि किसी तरह से पुतिन से उनकी बात कराएं। जेलेंस्की को अब नाटो और बाइडेन मदद के नाम पर बहका चुके हैं। अमेरिका ने हथियार तो दिए, लेकिन यूक्रेन के पास इतने सैनिक ही नहीं है कि वो इन हथियारों को चला सके और यूक्रेन के सैनिकों की मदद कर सके। ऐसे में अब मोदी का सहारा जेलेंस्की को दिखाई दे रहा है क्योंकि ऐसे समय पर भारत किसी गुट में नहीं है और शांति की बात कर रहा है। यही वजह है कि जहां इस विवाद में बाइडेन और जिनपिंग की छुट्टी हो चुकी है तो वहीं मोदी और बेनेट यानी कि भारत और इजराइल की एंट्री हो चुकी है। यूक्रेन पर रूस के हमले से पूरी दुनिया ने जहां यूक्रेन से किनारा कर लिया हो, भले ही रूस के रौद्र रूप से डरकर बाकी के मुल्क रूस से डर के पीछे हो गए हों, लेकिन जेलेंस्की के मोदी से मदद मांगने पर भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें निराश नहीं किया। मोदी से जेलेंस्की ने फोन पर 35 मिनट तक बात की और अपनी और अपने देश की मदद की गुहार लगाई। फोन पर भारतीय पीएम ने जेलेंस्की की फरियाद को गंभीरता से सुना और बताया जा रहा है कि मोदी ने यूक्रेन की मदद का भरोसा भी दिलाया और इसका असर देखने को भी मिल रहा है। इस कॉल के बाद तुरंत मोदी ने पुतिन से बात की। वहीं भारत ने एक बड़ी मदद यूक्रेन को दी, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे और यकीनन आप भारत पर गर्व करेंगे। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मोदी चाह ले तो इस युद्ध को रुकवा लेंगे, लेकिन हाँ, भारत एक कोशिश करके पुतिन पर दबाव जरूर बना सकता है, ये तो है जो कि मोदी निरंतर कर रहे हैं। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं तो जिस तरह से भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी और उसमें अभिनंदन का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से वो पाकिस्तान में उतरे जहां उन्हें पकड़ लिया गया था, उस समय पाकिस्तान पर भी इंटरनेशनली इतना ज्यादा दबाव अभिनंदन को छोड़ने का आ गया था कि 24 घंटे के अंदर ही उन्हें छोड़ दिया गया और यह प्रेशर भारत के लिए बिल्ड किया था सऊदी अरेबिया ने और उन्होंने साफ कहा था कि अगर आपने नहीं छोड़ा तो भारतीय वायुसेना एकदम तैयार है आप पर चढ़ाई करने के लिए। सेम दोस्तों इसी तरह से इंटरनेशनली प्रेशर बनाया जा रहा है पुतिन के ऊपर मोदी द्वारा और ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि भारत का रूस की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल है। यही कारण है कि जेलेंस्की दो तरह से नहीं तो पाकिस्तान को पता था, नहीं तो जंग है। एक डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू और दूसरा एड के रूप में। भारत लगातार ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को। जेलेंस्की की गुहार के बाद भारत ने इसमें और तेजी ला दी है। फूड से लेकर मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भारत यूक्रेन को भेज रहा है। भारतीय यूक्रेन के आम नागरिकों के प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि भारतीय डॉक्टर्स की टीम को भी यूक्रेन में भेजा जा सकता है। हालांकि यह भी कंफर्म नहीं हुआ है। कुल मिलाकर जहां इस क्षेत्र में भारत मानवता के खातिर यूक्रेन की बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है, वहीं डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू भी भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है इस युद्ध को रुकवाने के लिए। पुतिन और मोदी की गहरी दोस्ती जगजाहिर है। दोनों देश दशकों से एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे हैं। जब भारत की मदद की बात आई तो रूस ने खुलकर भारत का साथ दिया, वहीं जब भारत की बाजी आई तो पूरी दुनिया एक तरफ होने के बावजूद तटस्थ रहते हुए रूस का ही भारत ने साथ दिया और बाइडेन द्वारा भारत पर बनाए जा रहे प्रेशर को भी भारत ने अनदेखा कर दिया। मोदी के इसी दबदबे के कारण जेलेंस्की को अब भारत से आखिरी उम्मीदें हैं। यूएन में कभी भी भारत का सपोर्ट न करने वाला यूक्रेन को भारत लगातार
मदद भेज रहा है। ये अच्छा। भारत की उदारता और दयालुपन है जिसके कारण दुनिया भारत को मान रही है। साथ ही यूक्रेन की मदद करने का एक और कारण यह है कि यूक्रेन ने भारतीय छात्रों को वहां से निकालने में हमारी मदद की थी। अगर अच्छा। एक दो छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो यही कारण है कि भारत बढ़ चढ़कर यूक्रेन की मदद कर रहा है। साथ ही एक इमेच्योर लीडर की गलती की सजा भुगत रही वहां की जनता से भारत की कोई भी दुश्मनी नहीं है। आज यकीनन जब कोई देश यूक्रेन की मदद के लिए नहीं आ रहा तो जेलेंस्की को भी अपनी गलती का एहसास जरूर हो गया होगा। जाहिर सी दोस्तों, बात भारत है। द्वारा की जा रही यूक्रेन की मदद को अगर आप सही समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो के लिए इधर ये वीडियो खत्म आते रिव्यू की तरफ। अगर ये शख्स जिद न लगाता तो ये यूक्रेन का हाल ही ना। हाँ, अगर ये बंदा जिद ही नहीं लगाता इसको इंडिया के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। अभी ये बोल रहा है इंडिया को कि भाई आप इनसे बोले ताकि हमसे वायदा करें ताकि भाई ये जंग रोके। अब क्या फायदा है इंडिया के आगे तुम लोगों को रोने का? तुम्हारा आधा यूक्रेन तो तबाह हो चुका है। हाँ, और अब वो कह रहा है कि हमने किसी बात ही नहीं सुननी। पहले तो वो उसने बोला था चलो मैं बात करता हूँ रशिया ने। आप तो उसने वो भी जब यूक्रेन ने मना किया ना फिर कहता है आओ फिर फुल चढ़ावा। अब फुल चढ़ावा किया हुआ है, बिल्कुल राजधानी पे पहुंचे हैं वो। और अब ये पीएम टाइम पे फुल हमला हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये कह रहे पीएम मोदी को आप किसी तरह उनको बोले मैं तैयार हूँ हर चीज के लिए, आप बस जंग रुको। अब क्या फायदा जब उन्होंने तुमको ऑफर दी तब तुमने रिजेक्ट कर दी। अगर मोदी जी उनको बोलते हैं जंग नहीं रोकते तो फिर अच्छी बात तो नहीं है। हाँ, पुतिन का क्या एतबार है? ये भी कह रहे हैं कि अब ये 100% नहीं है कि वो जंग रोक दे, लेकिन ये है कि कोई नरमी हो सकती। हाँ, लेकिन ये क्या शहर है? कीव। कीव वही उसमें ऐसा मसला है ना, उसमें वो फौज अंदर दाखिल हो गई है, चारों तरफ से घेरा हुआ है। हाँ ना, सारा मसला ये इधर है कि उसको घेर लिया तो समझ पूरा यूक्रेन। हाँ, वो उस पे अगर कब्जा होता है तो फुल ऑन फुल यूक्रेन मेरे भाई पे सिर्फ 3 घंटे की मार है, पूरा यूक्रेन रशिया ले लेंगे। लेकिन वो करता ही है, वो स्लो इंसानी जानों का नुकसान ज्यादा कम से कम कर रहा है ना, शहरी आबादी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच। एग्जैक्टली यही बात है, तभी तो भाई वो ये काम कर रहा है। और भाई मोदी जी के आगे गड़गड़ाने की जरूरत इसलिए पेश आई कि उसे और यूरोप नजर नहीं आ रहा। यूरोप वाले है किधर, उन्होंने हथियार तो इसको दे दिए पर चलाने वाले बंदे जो नहीं है, वो फौज जो नहीं है। अपने 50,000 नागरिकों को गन्ने दे दिए उनको चलाने है ना है क्या? मैं तो सुना बोला कोई लेडीज को भी तैयार कर रहे हैं। हाँ ना, यूक्रेनी लड़कियों को। बिल्कुल इनकी उम्र 18 साल से 30-35 साल तक उनको भी सिखा रहे हैं कि तुम भी जाओ लड़ो। ये देखो, अब तुम अपनी जिद ही छोड़ दो, जिद के बाहर यूक्रेन को बचाओ। ये जिद ही न करते तो ये नौबत ही ना। सही का। और ना पीएम मोदी के आगे गड़गड़ाने की इनको जरूरत है, लेकिन अब गड़गड़ा रहे हैं। यूक्रेन ऐसा मुल्क है, इसने किस पॉइंट पे भी इंडिया की मदद नहीं की कभी भी। लेकिन आज इंडिया देखो, इंडिया इधर अपनी चीजें भिजवा रही हूँ, मैंने इम्यूनिटी से रिलेटेड कितनी एड वहाँ पे भेज रहा है। अगर इंडिया ये चीज दिल में रखता तो ये मदद ही न करता। सही का। अभी देखो कितनी एड वहाँ पे भेज रहा है। मेडिसिन भेज रहा है, क्या पता डॉक्टरों की टीम भी रवाना कर सकते हैं। बिल्कुल, खाने पीने की चीजें भेज रखी हैं, ब्लैंकेट्स, यार हर चीज भेजी है। पता है इंडिया दिल जीत जाता है ना, इधर से इंडिया की मोहब्बत पैदा होती है कि इंडिया क्या क्या कुछ नहीं कर रहा। तो यही तो बात है बाबा। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय।